इमेजिन तुम किसी समारोह में गए हो और वहाँ 10 मिनट मीन्स लगभग 600 सेकंड तक लगातार तुम पर गोलियों की बरसात की गई है। वहाँ गए सभी लोगों को तड़पाया गया, मारा गया। कुछों ने सीने में गोली खाई तो कुछों ने कुएं में गिरकर अपनी जान गंवाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलियांवाला बाग हत्याकांड की। इतिहास के पन्ने पर एक ऐसा घाव जिसे हम चाहकर भी कभी भुला नहीं सकते। चारों तरफ पड़ी लाशें, खून से सनी वो धरती और बच्चों तक की चीखने की आवाजें आज तक हमारे कानों में गूंज रही है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो इस हत्याकांड को रूप लेना पड़ा? ये बात है वर्ल्ड वॉर 1 की, जब ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्प मांगी और आशा ये थी कि इसके बाद ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी दे देंगे, हमें आज़ाद कर देंगे। इसीलिए 13 लाख सोल्जर्स जो हैं हमारी साइड से उनके लिए भेजे गए। वर्ल्ड वॉर 1 एंड हो गया, लेकिन इंस्टेड वो हमें आज़ादी देने के वो हम पे अपनी पकड़ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगे। ऐसे ऐसे कानून उन्होंने बनाए जिसकी वजह से वो अपनी पकड़ और स्ट्रॉन्गर कर सके। जैसे 1919 का रोलेट एक्ट के तहत वो किसी भी बंदे को सिर्फ शक की बुनियाद पर डायरेक्टली अरेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से उन्होंने आज़ादी की मांग को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की। उसके बाद आया मार्शल लॉ, जिसके अकॉर्डिंग 4 से ज़्यादा बंदे एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अब दिन है वो दिन जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब। लोग वहाँ इकट्ठे हुए क्योंकि बैसाखी का त्योहार था, प्लस कुछ लोग वहाँ पर रोलेट एक्ट के बारे में बातचीत कर रहे थे। किसी एक धोखेबाज ने, मक्कार ने ये बात जनरल डायर को बताई, एक ब्रिटिशर को बताई। ब्रिटिशर जनरल डायर वहाँ पर आए, उन्होंने दरवाजा बंद किया और कमांड दी फायर। अब सिर्फ 1 मिनट मांगती हूँ आप सभी से, और 1 मिनट के लिए इमेजिन करना जो मैं बोल रही हूँ। इमेजिन करना कि तुम खुद उस दर्द को महसूस कर पा रहे हो, तुम खुद वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में खड़े हो। दरवाजा बंद हुआ, कमांड आई फायर। एक के बाद दूसरी गोलियां चलाई गई और सेकंडों के हिसाब से लोग गिरते गए। ना उन्होंने किसी बच्चे पर रहम की, ना किसी महिला पर रहम की। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बैठी थी। इतने में एक गोली आई जिसने पहले बेटे की छाती को चीरा और फिर माँ की छाती को चीरते हुए निकल गया। और इस तरह से ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया। चारों तरफ खून से सनी धरती और लाशें पड़ी थी। कुछ लोग कुएं में गिरकर अपनी जान गंवाते हैं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। और इस बीच कम से कम 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 1000 लोग के आसपास इंजर्ड हुए और बहुत बेरहमी वाली ये घटना थी। लास्ट में अगर यहाँ तक जुड़ गए तो 2 पंक्तियाँ जरूर सुनकर जाना कि मिटा दोगे तुम हमें पर आवाज कैसे दबाओगे, इतिहास की छाती पर तुम घाव बढ़ा दे जाओगे। धरती लहू से नहाई थी, बच्चों ने गोली खाई थी। माँ कहने की उम्र में उन्होंने की गुहार लगाई थी। मौत भी जैसे रोने लगी, बच्चों को लेकर गोदी में वो सोने लगी। धरती में पड़कर रोए थे, कोई कुएं में गिरकर सोए थे। 600 सेकंड तक जान की बाजी, न जाने कितने मासूम खून के आंसू रोए थे। भूल जाते हैं आज हम उनकी कुर्बानी, उनकी दी जान, बच्चे और वो मासूमों की कहानी। अगर जुनून है तो कम से कम जय हिंद जरूर लिखना, अपनी धरती के लिए कुछ बड़ा जरूर करना। जय श्री कृष्णा।